पाकिस्तान को अपना खिलौना समझते हैं, पाकिस्तान पर ये हुक्मरानी करते हैं, पाकिस्तान में ये सेनेटर्स बनते हैं, पाकिस्तान में ये वजीर खारजा बनते हैं, पाकिस्तान में ये वजीर दाखिला बनते हैं, पाकिस्तान में ये पीसीबी के चेयरमैन बनते हैं, पाकिस्तान में ये सदर बनते हैं, पाकिस्तान में ये वजीर आजम बनते हैं, पाकिस्तान में ये सब कुछ ओहदे इंजॉय करते हैं, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज ये बाहर रखना पसंद करते हैं। और ये चीज़ मेरा खून गर्म कर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा इस पे गुस्सा आ रहा है इस फैक्ट को एनालाइज करते हुए कि पाकिस्तान आईएमएफ से $1 बिलियन के लिए तरस रहा है, $1 बिलियन के लिए, $1 बिलियन के लिए। और यहां पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज आई हैं पाकिस्तानियों की, उनकी कुल वर्थ क्या है, वो $13 बिलियन के करीब है। जी हां, ये वही एलीट है जो आईएमएफ के आगे भीख मांगती है, पाकिस्तान को बदनाम करती है, लेकिन खुद अपने पैसे और अपनी प्रॉपर्टीज इन्होंने बाहर रखवाई हुई हैं और पाकिस्तान में मल्टीपल ओहदे ये एंजॉय करते हैं। यह है इनकी हकीकत। और फिर कहते हैं कि हमने कोई इल्लीगल काम नहीं किया। इनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी घुटनों के बल आ गई है, पाकिस्तान में गरीब रो रहा है, मजीद 5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह के करीब जा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने कोई इल्लीगल काम नहीं किया। अब यहां पर भारत से कंपैरिजन कर लें, बड़ा अफसोसनाक कंपैरिजन है, बहुत ही अफसोसनाक कंपैरिजन है। भारत की टोटल इकॉनमी का साइज 3.5 ट्रिलियन के करीब है, 3.5 ट्रिलियन। हमारी कितनी है? 350 बिलियन, 350 बिलियन रुपीस, यानी भारत की इकॉनमी 10 गुना बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 10 गुना बढ़ी है। एक दफ़ा फिर सुने, भारत की इकॉनमी पाकिस्तान से 10 गुना बढ़ी है। लेकिन भारत के भी यहाँ पर लोगों के नाम आए हैं, भारत के भी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के नाम आए हैं जिनकी दुबई में जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, उसकी कुल वर्थ पता कितनी है? सिर्फ $17 बिलियन। इकॉनमी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, लेकिन दुबई में सिर्फ $17 बिलियन उनके पाए गए हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के और पॉलिटिशियंस के $13 बिलियन पाए गए हैं, जबकि इकॉनमी हमारी उनसे 10 गुना कम है और पैसे तकरीबन उतने ही पड़े हुए हैं। यानी इससे पता लगता है कि पाकिस्तान की अशराफिया किस तरह दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूट रही है। एक ओहदों से, फिर ओहदों से पैसे बनाती है और फिर उन पर टैक्स इवेड करके ये सारी प्रॉपर्टीज ये बाहर रखवाते हैं और इसमें ये इनको फ़ायदा हासिल होता है। ये समझते हैं कि बाहर इनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा सिक्योर हैं। और ये हमने आम सुना हुआ है कि पाकिस्तान में जो जर्नैल हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जो अशराफी है, ये हमेशा बैकअप प्लान रखते हैं बाहर के मुल्कों में। दुबई में, यूके में, लंदन वगैरह में इनकी जायदादें होती हैं कि किसी भी कोलैप्स की सूरत में इनको भी डर लगा रहता है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर कोलैप्स हो जाता है, अगर अवाम इनकी 2 नंबरियों से तंग आकर अगर बाहर आ जाए, तो इनके लिए बैकअप प्लान होता है वो दुबई और यूके वगैरह में। ये बाहर चले जाते हैं, इनको पता है। और बहुत से एग्जांपल्स हैं भी हमारे पास, जो बहुत से पॉलिटिशियंस बाहर चले जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं, या बहुत से जनरल्स, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अकाउंटेबिलिटी हमें फेस करनी पड़ेगी, तो उन्होंने बैकअप प्लान्स बाहर रखे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई और इसके अलावा जो ऑफशोर कंपनीज हैं पनामा वगैरह में, ब्रिटिश आइलैंड्स, आइल ऑफ मैन, इस तरह की जगहों पर इन्होंने अपने असासे रखे होते हैं टैक्स इवेजन के लिए। और बहुत से केसेस हमने पाकिस्तान में देखे जहां पर सियासतदानों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की, और उस पैसे पर टैक्स ना लगे उसको भी इन्होंने बाहर फेंक दिया, बाहर के जजीरों में रख दिया जहां पर कोई टैक्स आयद नहीं होता। इसलिए अब यूएई भी एक टैक्स हेवन बनता जा रहा है। यूएई पर भी जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स थी FATF, उन्होंने कुछ उस पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी थी कि यूएई भी किस तरह पूरी दुनिया को एक अमाजगाह बन गया है पूरी दुनिया की, कि यहाँ से लोग अपना पैसा लाते हैं अपने मुल्कों से और दुबई में पार्क करते हैं, दुबई में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाती हैं। दुबई में जो सबसे ज़्यादा जो हॉट चीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। वो दुबई के रियल इस्टेट सेक्टर को ग्रो करती है। वो नए नए जजीरे, नए वो सोसाइटीज़ बनाते हैं, नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं दुबई वाले, इन्हीं पैसों के ज़रिए। ये $13 बिलियन जो पाकिस्तानियों ने रखवाए हुए हैं। और ये दुबई में तकरीबन 22,000 पाकिस्तानी लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी किसी ना किसी शक्ल में वहाँ पर कोई भी जायदाद है दुबई के अंदर, यानी यूएई के अंदर। और ये 22,000 लोगों की तकरीबन 23,000 के करीब टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई के अंदर, जिनकी मालियत $13 बिलियन के करीब है। तो इन एलिटियों से पाकिस्तानियों को सवाल पूछना चाहिए कि भाई, जो तुम पाकिस्तान में ओहदे भी इंजॉय कर रहे हो, तुम सबके नाम आए और फिर तुम सब क्लैरिफिकेशन दे रहे हो कि जी हमने कोई इलीगल काम नहीं किया, तो भाई कोई शर्म करो। कोई $1 बिलियन मिल के ही मतलब पाकिस्तान ले आओ।
ये मिलके ही 3-4 लोग 300 मिलियन डॉलर्स इकट्ठा करके 1 बिलियन बना के IMF से हमें ना मांगने पड़े पैसे। ये इतने बड़े पाकिस्तान के साथ ये फ्रॉडिये ये सलूक करते हैं पाकिस्तान के साथ कि आप देखें कि अपना एक पाई नहीं लाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन IMF के आगे जाके ये सब गिड़गिड़ाते हैं। सब के सब IMF के सामने, अमेरिका के सामने, चाइना के सामने, सऊदीया के सामने, UAE के सामने। और इसमें दुबई पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि दुबई ने अपने जो लॉज हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है। चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो, चाहे वो 2 नंबरी या टैक्स इवेजन का पैसा हो, दुबई बहुत ज़्यादा वेलकम करता है, क्योंकि जो दुबई की इकॉनमी है वो उससे फलती फूलती है। अब आप देखें ना, ये यूरोप की अगर बात करें, स्पेशली UK की, तो पूरी दुनिया में जो फुटबॉल का पैसा है पूरी दुनिया से उस इंडस्ट्री में लगता है। फुटबॉल की जो एक इंडस्ट्री है, तो उससे सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होता है? UK की जो लोकल यूथ है, अरबी वहाँ पर पैसा लगाते हैं। ये एमिराती ग्रुप, इत्तेहाद एयरवेज़, ये सारे बड़ी जो UAE की और अरब कंपनीज़ हैं वो वहाँ फुटबॉल में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। वो जब पैसा आता है वो UK की इकॉनमी में आता है, UK की इकॉनमी को उससे फ़ायदा होता है, UK के टैलेंट को उससे फ़ायदा होता है। फिर स्विस बैंक्स हैं, वहाँ पर आप बैंकों में पैसे रखना बड़ा आसान है। ये सारा एशियाई लोगों का, पाकिस्तानियों का, अरबियों का पैसा है, जिसकी वजह से ये यूरोप इतना ज़्यादा इंजॉय करता है। और इसी तरह अब UAE भी उसी तरह की एक हब बनने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया से पैसा उनके पास आए। इससे उस मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा होता है और जहाँ से पैसा आ रहा होता है उसका कबाड़ा निकला होता है। अब इंडिया की बात करें, इंडिया को 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स में से, जो उनकी इतनी बड़ी इकॉनमी है, 17 बिलियन से फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो उनके लोगों ने दुबई की प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं। पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ पर 1-1 बिलियन डॉलर्स के लिए हम तरस रहे हैं और 13 बिलियन वहाँ पर पड़ा है। हम 1 बिलियन ला के ये सारे बिजनेसमैन, एक अब जिसे कहते हैं ना अपनी फूटी कौड़ी, वो भी एक लाना शुरू कर दें तो पाकिस्तान की इकॉनमी सेट हो जाएगी। इसमें बहुत से लोग इकामा भी रखते हैं, इकामा होल्डर्स होते हैं जिनके पास किसी ना किसी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी होती है। इसमें डिफरेंट किस्म की ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं पाकिस्तानीज़ और पूरी दुनिया के लोग, जिसमें दुबई में स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पूरे प्लाजे, पूरे बिल्डिंग्स होती हैं, 6 बेडरूम विलाज होते हैं। ये इन्होंने दुबई में रखे होते हैं। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए और किसी ने वैसे ही अयाशी वगैरह के लिए रखे होते हैं, और किसी ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से रखे होते हैं कि जी इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो हम इसको बेच के पैसा कमाएंगे। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, वो पाकिस्तान के पैसे से की जाती है। जो पाकिस्तान से ये पैसा बाहर लेकर जाते हैं और उससे ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं। और पाकिस्तानियों ने दुबई के महंगे तरीन इलाकों में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। दुबई मैरीना, एमिरेट्स हिल्स, बिजनेस बे, पाम जुमेरा और अल बरशा, ये सारे जो महंगे इलाके हैं वहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। पाकिस्तानियों ने तो लंदन के भी महंगे तरीन इलाकों में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं। ये मेफेयर अपार्टमेंट्स और ये पूरा आपका जो हाइड पार्क वाला एरिया है, जो एलीट एरिया है वहाँ का, तो पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है।